बारिश की बूंदें जब जमीन पर गिरती हैं तो एक अजीब सा सुकून पैदा करती हैं, मगर गरीब के घर में ये बूंदें खुशी की जगह परेशानी लेकर आती हैं। एक छोटे से गांव के कच्चे मकान के करीब बोसीदा झोंपड़ी के नीचे एक बाढ़ी औरत रहती थी, जिसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियां वक्त की सख्ती की कहानी सुनाती थीं। इसके साथ एक छोटा सा यतीम बच्चा भी रहता था जो उसके लिए औलाद की तरह था। बारिश का मौसम शुरू होते ही झोंपड़ी की छत टपकने लगती। बाढ़ी औरत बड़ी मुश्किल से लकड़ियां जमा करती और उन्हीं लकड़ियों पर थोड़ा सा खाना पकाती। इसके पास न गैस थी, न चूल्हा ढंग का, न ही वसाइल, मगर दिल के अंदर सब्र और हौसले की एक दुनिया आबाद थी। गांव के अमीर लोग जब बारिश में अपने घरों में बैठकर गर्म चाय और पकौड़ों से लुत्फ अंदोज होते तो ये बाढ़ी बारिश में भीगती लकड़ियां सिखाने की जिदोजहद करती। कभी बारिश इतनी तेज होती कि आग बुझ जाती और खाना आधा कच्चा रह जाता। बच्चा भूखा बैठा इसकी तरफ देखता और वो मुस्करा कर कहती, बेटा सब्र कर, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गांव वाले अक्सर इस बाढ़ी को नजरअंदाज करते। किसी के पास वक्त नहीं था कि वो इसकी झोंपड़ी में जाकर पूछे कि अम्मा खाया या नहीं, मगर ये बाढ़ी औरत कभी किसी से शिकायत न करती। वो कहती जो नसीब में है वही मिलेगा। एक दिन बारिश बहुत शदीद हुई, झोंपड़ी की छत का आधा हिस्सा गिर गया, पानी अंदर भरने लगा। बाढ़ी ने अपनी पुरानी साड़ी का पलो बचाकर बच्चे के ऊपर तान दिया ताकि वो भीग न जाए। खुद बारिश में भीगती रही मगर बच्चे को बचाती रही। वो लम्हा कितना दर्दनाक था जब आग ठंडी हो गई, खाना कच्चे बर्तन में ही रह गया और दोनों भूखे सो गए। अगली सुबह सूरज निकला तो बारिश रुक चुकी थी, मगर बाढ़ी का दिल अब भी बादलों की तरह बोझल था। उसने झोंपड़ी के बाहर बैठकर सूखी लकड़ियां ढूंढने की कोशिश की। बच्चा पास ही खेल रहा था मगर भूख की शिद्दत से इसका खेलना भी अधूरा था। गांव के कुछ लोग गुजरे तो हंसने लगे कि ये बाढ़ी कब तक लकड़ियों पर खाना पकाएगी। अब जमाना बदल गया है। मगर बाढ़ी ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा जमाना लकड़ियों का है और लकड़ियों पर ही अल्लाह रिज़्क देता है। शाम को बाढ़ी ने बड़ी मुश्किल से आटा गूंधा, थोड़े से आटे की रोटियां बनाईं और बच्चे के साथ बांटकर खाएं। खुद भूखी रही मगर बच्चे को खिलाया। इसकी मोहब्बत समंदर की तरह वसी थी और कुर्बानी पहाड़ों की तरह बुलंद। अगले दिन फिर बारिश आ गई। गांव के बच्चे तालाब में नहा रहे थे, खेतों में कच्चे पक्के खेल खेल रहे थे, मगर बाढ़ी औरत बारिश में लकड़ियां ढूंढने में मसरूफ थी ताकि रात को बच्चे के लिए कुछ पक्का सके। इस दौरान एक शख्स वहां से गुजरा। इसने पूछा, अम्मा तुम ये सब क्यों करती हो? इतनी उम्र में आराम करो। बाढ़ी ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा आराम तो उनके नसीब में है जिनके पास सहूलतें हैं। मेरा आराम तो इसी बच्चे का पेट भरने में है। ये सुनकर वो शख्स चुप हो गया और खामोशी से आगे बढ़ गया, मगर दिल में सोचने लगा कि वाकई ये औरत कमाल हौसले वाली है। बाढ़ी औरत की कहानी यही नहीं रुकती। हर रोज का ये मामूल था। बारिश में भीगती लकड़ियां, कच्चा पक्का खाना, बच्चे की भूख और उसके चेहरे पर सब्र की मुस्कुराहट, मगर दिल के अंदर वो एक उम्मीद रोशन रखती कि शायद एक दिन अल्लाह कोई वसीला पैदा करे और हालात बदल जाएं। बच्चा जब कभी सवाल करता, अम्मा हम गरीब क्यों हैं, तो वो मुस्करा कर कहती, बेटा ये दुनिया इम्तिहान है, असल जिंदगी आखिरत की है जहां सब्र करने वालों को सब कुछ मिलेगा। ये सुनकर बच्चा खामोश हो जाता, मगर दिल ही दिल में सोचता कि मेरी अम्मा सबसे बड़ी उस्ताद है जो मुझे भूख में भी सब्र और बारिश में भी शुक्र सिखाती है। और इस तरह दिन गुजरते रहे। बारिश थमती, दोबारा आती, झोंपड़ी गिरती, लकड़ियां बेंक, मगर बाढ़ी का हौसला कभी नहीं टूटा। यही पहला बाब इस कहानी का है जहां एक बाढ़ी औरत अपनी गरीब रसोई में बारिश से लड़ रही है, मगर दिल में हौसले और ईमान की आग जल रही है। ये कहानी हमें यही सबक देती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, सब्र और हौसला सबसे बड़ी दौलत है और यही दौलत इंसान को जिंदा रखती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियां आप तक पहुंचती रहे।